तुम राम नाम चित धारो, मन तुम राम नाम चित धारो। जो निज कर अपनी भल चाहो, ममता मोह विसारो। जो निज कर अपनी भल चाहो, ममता मोह विसारो। अंदर में परपंच बसायो, बाहर में सवारो। अंदर में परपंच बसायो, बाहर में सवारो। बहु विपरीत कपट चतुराई, बहु विपरीत कपट चतुराई। बिन हरि भजन विकारो, बिन हरि भजन विकारो। जप तप मख करि विधि विधान, जत तत उद्वेग निवारो। जप तप मख करि विधि विधान, जत तत उद्वेग निवारो। बिन गुरु लक्ष्य सुदृष्टि न आवे, बिन गुरु लक्ष्य सुदृष्टि न आवे। जन्म मरण दुख भारो, ज्ञान ध्यान और करहु धरहु दृढ़, शब्द स्वरूप विचारो। ज्ञान ध्यान और करहु धरहु दृढ़, दृढ़ शब्द स्वरूप विचारो। कहा भी खा लवलीन रोत, कहा भी खा लवलीन रहोत। इतमति सुरति उतारो, मन तुम राम नाम चित धारो। ठीक है इन्होंने, मन तुम राम नाम चित धारो। मन को संकेत करते हैं, यह मन तुम उस राम जो निर्गुण राम है, जो हर कण कण में विराजमान है, उस राम को चित्त में धारण करो। अर्थात उस निराकार, उस निर्वाण सदगुरु व परमात्मा का ध्यान करो, चित्त में उसको बसाओ। हुआ क्या है? जो निज कर अपनी भल चाहो, ममता मोह विसारो। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो, अर्थात इस भवसागर से पार जाना चाहते हो, 84 के चक्र से छूटना चाहते हो, तो ममता मोह विसारो। जो मोह और ममता है उसको छोड़ दो। ममता मोह विसारो, जो ममता मोह है उसे छोड़ दो और उसकी जगह पर सद्गुरु से प्रेम करो। उस राम जो कण कण व्यापी है, जो ज्योति स्वरूपा है, उसका ध्यान करो। अंदर में परपंच बसाए और बाहर भेख सवारो। स्थिति यह है कि अंदर में हमारे हृदय में तमाम कामनाएं, वासनाओं का बसेरा हो गया है। काम, क्रोध, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें क्या है? विकार है। और ये परपंच घर में बसाए, हृदय में ये सब परपंच, अंदर में परपंच बसाए। अंदर में तो ये सब चीज़ बसाए हो और बाहर भेख सवारो। और बाहर में क्या है कि भेष अच्छा बढ़िया है, कपड़ा पहन लेते हो, खूब नहा धो लेते हैं, खूब बढ़िया चिकन चिकन हो जाते हैं। बाहर से तो अच्छा लेकिन भीतर यही सब बवाल है। अंदर जो चित्त में है वो काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर भरा हुआ, मोह ममता भरा हुआ है। तब कहाँ से दर्शन होगा? चित्त में ही दर्शन होना है, हृदय में ही दर्शन होना है। और उसमें दूसरा कोई बैठा है तो फिर अगला कैसे आएगा? नहीं आएगा, जगह ही नहीं। एक ही मुट्ठी में लाई लिए हुए हैं या लड्डू लिए हैं, उसमें हीरा कोई देगा तो यदि वो खाली नहीं करेंगे तो होगा तो कहीं से है।
तो वही चीज़ है। इसीलिए इसे खाली करने के लिए सब साधनाएँ बताई जाती हैं। जिस दिन खाली हो जाए फिर वो तो उसमें प्रस्फुटित हो जाएगा, उदित हो जाएगा, ज्ञान का स्वरूप हो गया दर्शन। बहु विपरीत कपट चतुराई बिन हरि भजन विकार करें। उसकी बहुत सारे विपरीत में ही कपट करते हो, चतुराई करते हो, इस संसार में चतुर बनते हो, लेकिन बिन हरि भजन विकार। यदि सदगुरु की भजन नहीं करते हो, यदि हरि की भजन नहीं करती जो हर जगह है, उसकी भजन नहीं करते हो, तो विकार ही भरे हुए हृदय में, चित्त में विकार है। और जब तक ये विकार है तब तक दर्शन जो है नहीं हो सकता। जब तक मुख करि विधि विधान जब तक उद्वेग निवारण। बिन गुरु लक्ष्य करे जब तक करके विधि विधान से साधना जब तक जैसे भी हो, जो ये उद्वेग है, जो विकार उठते हैं, उन्हें शांत करना पड़ेगा। क्योंकि तरंग का उठना ही समुद्र में या किसी नदी में या झील में तरंग उठती है, और जब तक वह तरंगाकृत है तब तक उसमें ऊपर से चंद्रमा या सूर्य का बिंब है वो हूबहू नहीं दिखाई देगा जैसे वो है, क्योंकि तरंग में उसका प्रकाश तो दिखेगा लेकिन उसका स्वरूप क्या है ये नहीं दिखता। उसी प्रकार हमारा हृदय जो है तरंगाकृत है, विचार से भरा हुआ है, अनेकानेक विचार उठा करते हैं, यही विकार है। तो इस वजह से और पिछले जन्मों की भी विकार है, सब भरा हुआ है। तो भरा हुआ है तो कहाँ बैठने की जगह है, कहाँ उसमें दिखलाई देगा। अरे लहर तरंग दिखलाई नहीं देगा। और इस तरंग को मारने के लिए ये साधना ध्यान सत्संग कराया जाता है, कोई भी संत करता कराता है। एक तो भजन मन की तरंग को मार दो बस हो गई, है ना। बस सत्य में है वही, मन की तरंग मार दो बस हो गई। जो मन तरंगाकृत है, तरंग ले रहा है, लहरें उठ रही है, विचार उठ रहे हैं, उसको निर्विचार कर दो, यही तरंग का मरना है। और ये निर्विचार की अवस्था ध्यान साधना से ही आएगी। क्योंकि जो जो हम इधर सदगुरु की तरफ चलते जाएंगे तो धीरे धीरे संसार से राग जो हो गया है, मोह जो हो गया है, जो ममत्व हो गया है, ये धीरे 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 छूटता जाएगा और हमारा लगाव सदगुरु की तरफ होता जाएगा। और जो जो हम उधर जुड़ते जाएंगे तो इधर से अलग होते जाएंगे। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा, यदि हम निरंतर चलते हैं सच्चे ढंग से, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब हमारा चित्त विकार रहित हो जाएगा। और विकार रहित हो जाएगा फिर दर्शन हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, विचार शून्य हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। तो फिर दोनों जगह हम रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ भी रह लेंगे, यहाँ भी रह लेंगे, लेकिन रहने का भाव और तरीका थोड़ा सा बदल गया है। हम सब में रसिए, सब में बसिए, सबका लीजिए नाम। सब में रसिए, सब में बसिए, सबका लीजिए नाम, है ना। हाजी हाजी करते रहिए, रहिए अपने ठाम। सब में हम मिलाए रखिए, ये न पता चले कि नहीं ये तो मतलबी है, तो इसे बोल देना करते, ऐसा कुछ नहीं। अपनी जगह आप रहिए, होश में रहिए, सबके साथ भी रहिए, सबका कल्याण कीजिए, जैसा जो है उसका सेवा करते रहिए, यथोचित व्यवहार कीजिए, धर्मानुसार आचरण कीजिए, सब लोग खुश रहेंगे। तो दोनों बन जाएगा, इधर का भी सही हो जाएगा, उधर का भी सही हो जाएगा। बिन गुरु लक्ष्य सुदृष्टि न आवे जन्म मरण दुख भारो। करे बिना गुरु के ये सुदृष्टि, जो सुंदर दृष्टि है, अर्थात विवेक खुलता नहीं, विवेक जागृत नहीं हुआ, सुंदर दृष्टि नहीं। अभी तक तो ये दृष्टि इस महामोह को, जो रस्सी है उसको सांप समझ लिया है, जो नकल है उसको असल समझ रखा है, और ये समझता है जो विष है
उसे अमृत समझ लिया है। बस यही वजह है कि वह अमृत से दूर है। तो इसीलिए कहते हैं कि बिन गुरु लक्ष्य सुदिष्ट न आवे, जन्म मरण दुख बारो। अब ऐसा होने से क्या होगा, जन्म और मरण का दुख झेलना ही पड़ेगा। जब तक हम अपने निज स्वरूप का दर्शन नहीं कर लेते हैं, तब तक ये जन्म मरण का दुख जाने वाला नहीं। और ये भारी है, अनुभोगा सा गहन दुख। ज्ञान ध्यान और करहूँ धरहूँ, ज्ञान ध्यान और करहूँ धरहूँ, दृढ़ शब्द स्वरूप विचारो। और कहा विखा लौलीन रहो, इत मति सुरत उतारो। फिर ज्ञान ध्यान और करहूँ धरहूँ, यानी ज्ञान ध्यान करना है, सतगुरु के बताए मार्ग से चलना है, हृदय में सतगुरु को ही बसाना है, उसी का चिंतन मनन करते हुए संसार की कृत्यों को भी करना है, ध्यान भी करना है। और शब्द स्वरूप विचारो, यानी शब्द व प्रकाश स्वरूप, जो दिव्य प्रकाश है, जो शब्द है या प्रकाश है, उसका ध्यान करना, जो दिव्य है। तो उसका ध्यान करते करते, चूँकि वही एक साबुन है, उसमें कहने कि सतगुरु धोबिया, उसमें कोई दूसरी बोलेंगे वही, तो वही कपड़ा धोते हैं, तो कपड़ा हृदय हमारा कपड़ा है, सतगुरु धोबी है, दिव्य प्रकाश साबुन है। ध्यान सत्संग के पत्थर पर उसको खींचता है। तो इस तरह से उसको लगाते रहेंगे वो साबुन, तो धीरे 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 ये कपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि आज का नहीं, जन्म जन्मांतर से गंदा है और उसे साफ करने में समय भी लगेगा, लेकिन साफ होगा। चूँकि उस हृदय को, उस मन के विचारों को साफ करने या उसे शांत करने का माध्यम केवल दिव्य प्रकाश ही है, उसी के माध्यम से ही वो शांत होगा। कहाँ भीखा लौलीन रहो, इत मति सुरत उतारो। कहाँ भीखा कि उधर ही लौलीन रहो जाने, और इत मति सुरत उतारो, इधर से जो सुरति तुम लगाए हो उसको उतारना पड़ेगा, तब तो उधर लगेगा। इधर से धीरे धीरे कम करना पड़ेगा और फिर उधर लगाना पड़ेगा। और जब वो लग जाए तो चाहे इधर रहो उधर रहो, होश में रहते रहो, काम भी होता है। होश वही रहेगा, ध्यान वही रहेगा, काम वही होगा, इधर का भी होगा उधर का भी होगा। ठीक।